दिखाई नहीं पड़ेगा। इसलिए संसार कभी आँख पर आता है, कभी कान पर आता है, कभी नाक पर आता है। ये 10 इंद्रियों पर ये काबू करता है। उसको जो अच्छा लगेगा उस पर चला जाएगा। ये ना समझिए कि अब हम देखते ही रहेंगे, देखते रहेंगे। तो देखते देखते आप क्या करेंगे, एक समय अपने ब्रह्म में विलीन हो जाएंगी। वो आँख से फिर नहीं दिखेगा, कालापन दिखाई पड़ेगा अपना ब्रह्म। जैसे आँख आप देखेंगे तो देखते देखते निमेषक पटल जो है एकदम जवाब दे देगी, क्योंकि मन चंचल है। और देखिए इस पर है, आप देख रहे हैं, अभी आपको अच्छा नहीं लगेगा, पट से कान में हटाओ यार ये अच्छा नहीं है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है, और जो उचित हो उसी पर लगाइए। कि हमारी आँख है, हमारा कान है, हमारा मुंह है, हमारा त्वचा है, इस पर विशेष मन की का प्रभाव रहता है। तो मन को मोड़िए, मारिए मत। मन को मोड़ लेंगे परम सत्ता की तरफ तो आनंदित, तब आप बरसों बरस नीचे भी ध्यान है। हमने बताया कि आप ऐसे ही आप फोटो वोटो देखेंगे, ऋषि मुनि रहते हैं तो वो नहीं रहते, लेकिन उनकी ऐसे मूर्तें बनी रहती है। ध्यान दीजिए। अच्छा, और हम सब ऐसे कान करते हैं। हम यहाँ जो शंकरवाच हैं अपने यहाँ के बड़े ज्ञानी हैं, ये समझ लीजिए, अच्छे अध्यात्म की ज्ञाता है। आदि बगल में हाँ शंकरवाच जो है। तो हमको एक हैं राम केवल थे, वो ज्ञान लिए थे। तो हमसे मिले, कहे हम तो ज्ञान ले। हम कहे हम ज्ञान ले ही। तो कहें हम ले ही। कहें प्रकाश देखे है, हम कहे हाँ। कहें कि शब्द सुने हैं, हम कहे हाँ। कहें कि 5 प्राण जाना था, हम कहे हाँ। तो ये क्रियाएं जो हैं, अब बाबा हम तुरंत चले गए। हमको इच्छा थी कि ये हमको पूछे हैं, अगर मैंने हाँ हाँ कर लिया है और दोबारा पूछेंगे कि बताइए, तो हम कैसे बताएंगे। तुरंत गए बाबा के पास। बाबा ने देखिए, आप अपना सदाचार देख लेंगे, माने आप करेक्ट जिससे कहते हैं कि आप मैं सही हूँ गलत हूँ, ऐसे कीजिए। आपको लाल पीला कुछ भी दिखा, जैसे आपका संस्कार होगा वैसे आपको दिखाई पड़ेगा। जैसे हम इनको देखे, पंडित जी हैं, चंदन लगाए हैं, अभी हमारी मनोदशा है, अरे भाई ब्राह्मण हैं, शिक्षित हैं, वेशभूषा पहले देखेंगे फिर उसके बाद करेंगे। तो आप देखेंगे तो आपके काला नीला पीला ऐसे दिखाई पड़ेगा ऐसे। और जो ये कान में आप डालते हैं, ऐसे ही प्रकृति की आवाज़ है, ईश्वर की एक आवाज़ है। आप देखेंगे दोपहरिया में ऐसे सनसनाता रहता है, आप देखिए। और सड़क ऐसे पीछ है, कभी देखेंगे तो एक से चमकती रहती है मई वही में पानी से लगा, हाँ। पानी में। तो ये जो इसलिए दिखाई पड़ती है, ये सारा जो देख रहे हैं जल ही जल है। सूर्य की किरणों में जल होता है। अब मतलब बड़ा मूर्ख है, सूर्य की किरणों में जल होता है। ये तालाब का पानी कौन सोखता है? सूर्य। और सूर्य, और फिर सूर्य ही देता है। इसलिए हम सूर्य को विशेष नमन करते हैं। वह संसार का बहुत बड़ा दिखाने उपकारी है। सूर्य की किरणों में जल है, ये विज्ञान कहता है और हम सब भी कहते हैं। वैसे यह शरीर जो है, शरीर में जल की मात्रा अधिक रहती है, और जल के न रहने पर हम सूख जाते हैं। जल खून को चलाता है, ये जो भी बताए हड्डियों के बीच में रहता है उसको भी वही सही करता है। तो अभी कोई बालक ऐसे मार दे बुढ़ापे को, विशेष चोट नहीं लगती है, लेकिन आप बालक को मार दीजिए तो फिर जान लीजिए उसकी तो होश हवास हो जाती है। तो ये शरीर बलिष्ठ बनाने के लिए यह योग होता है, जैसे हम काफ़ी दिनों तक। अच्छा ऐसा है जैसे अब सब जाने हैं के पेट निकला पे। अब आप सब भोजन पर कंट्रोल कीजिए कि भाई 4 रोटी खाते 3 रोटी खाएं। अच्छा रोटी जो है वो मिट्टी की तरह आँट को, जो आँट है क्या कहते हैं आमाशय को, ये एकदम वो उकड़ देता है। जैसे ईंट डाल दिया, कुछ डाल दिया, और हल्का अगर भोजन करोगे तो ये भी हल्का ही रहेगा। तो अभी जैसे हम ड्यूटी करने जा रहे हैं, अब सोच रहे हैं कि लाओ यार 4-5 रोटी खा, सुबह शाम को आएंगे फिर नाश्ता पानी मिलेगा, लाओ खुद का। वो बहुत बड़ा हानिकारक पेट के लिए होता है, पेट एकदम निकल जाएगा।
समझ, अगर हम पढ़े थे मोबाइल में भी और ऐसे किताबों में, अगर हम एक ही चीज़ रोटी सब्जी खा कर जाएंगे तो समझ लो पेट निकलेगा, क्योंकि ये जो आँत है ना उसी में तो रहेगा, वो फूलेगा। अरे भाई 4 रोटी खाइए, 5 रोटी खा जाए अब भटक गए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये शरीर खाने पर नहीं टिकी है कि खाने पर तो मौत टिकी है, ये जब मर जाओगे। तो इसको आप अपनी शरीर को विशेष कंट्रोल कीजिए। भोजन, ये भोजन विशेष प्राय इतना अधिक न कीजिए, हम सब ठीक से भोजन नहीं पाते हैं, इसलिए हम सब खा लेते हैं। और ये इसमें भोजन में कई चीज़ों मिलाकर, जैसे 12 विटामिन है, सारे विटामिन इस शरीर के लिए है। इस पर अध्ययन कीजिए कि हमको क्या खाना, खाद्य और अखाद्य, क्या खाने से हम सही रहेंगे, क्या खाने से हम बिगड़ जाएंगे। किसी एक चीज़ पर निर्भर मत रहिए। जैसे आप सीजन है, ये चावल है, इस चावल को खाइए तो आपको अच्छा विटामिन मिलेगा, स्वाद मिलेगा। अगर 2 साल का 3 साल का चावल खाओगे बाजार का खरीद कर, न जाने कब का है, तो एकदम मिट्टी रहेगा, उसमें कोई तत्व नहीं रहेगा बस। अच्छा, फिर उसमें मटेरियल अधिक लगेगा, सब्जी लगाइए तब भी बहुत मसाला वसाला लग जाता है और सब लग जाता है। जितनी पुरानी चीज़ें हैं उसको, जैसे पुरान साइकिल हुए, पुरान वो हुआ, उस तरह का हमारा पेट बना देगा। चावल तो पुराना कहा जाता अच्छा है, चावल तो पुराना अच्छा माना जाता। पुराना अच्छा हो, लेकिन से खान अच्छा आपके नजर वो मरीज के लिए है, जिसको कोई कमी हुए, ब्लड प्रेशर है और सब है, इसके लिए है जरूर। और अब हम बतावा पड़ोसी नहीं पूरी बनत गया, हमने उतर ना पाई, बेकार है बा भाई। और देखा खेते में हमरे देखा नहीं, धान बात ताज़ा बात है, ताज़ा का ठकाव भा। अरे 2 रोज के बासी रोटी खाएगी, तुरंत देखा नहीं बना के खा दी, वो भले बात है। ये हमको समझाया गया है कि फसल में हमारे यहाँ बैर हो जाती है, अमरूद हो जाता है, आम हो जाता है, उस समय खूब खाइए। ये सीजनी है, इसमें खाने से कोई आपको परहेज नहीं करना चाहिए। जैसे आम हो गया, आम खाइए, और देखिए फिर उसके अब आम खाएंगे तो आपको भाई परेशानी होगी। तो सीजन पर ईश्वर ने हमको सब प्रदत्त किया है, और उसी का आहार तो उसमें आता है, भोजन कीजिए। आहार शब्द होता है हच भच सब, जिंदा मुर्दा सब। तो ये शरीर भाई ये आपका वाहन है, आपका रथ है, इसको सही कीजिए। और सही कैसे कीजिए, जैसे अभी आप इसको तेल मालिश कर रहे हैं, ये बना रहेगा तो दूसरों का ये शरीर जो है लाभ देगा, आपको तो देगा ही, आप तो चलेंगे ही। आपका सम्मान, आपका मान, आपके दिखाने हर प्रकार का समाज देगी। मतलब घर ही जैसे मान लो रोज बीमार रहता ना,